तो आज एसएन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्हें कोई रेंजर्स वगैरह ने डंडा भी मारा है, वो क्या हुआ है? बाकी जुबैर साहब को भी धक्के पड़े हैं, ये क्या जरूरी था ये मामला? मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो आज इन्होंने तमाशा वहाँ लगाया है, इसको फीता काटने के चक्कर में, शौक में। अब मुझे ही कह देते कि मुझे साथ ले चलें फीता काटने के लिए, तो मैं ही उनको साथ ले जाता। वो इतना उनको शौक है फीता काटने का कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं कि जी ये भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी हमारा प्रोजेक्ट है। आराम से घर बैठे अपनी बारी का इंतजार करें। बाई फोर्स क्यों रोका आपने? उन्हें कर लेने देते, फीता काट लेने। नहीं, हमने तो नहीं रोका। वहाँ लोकल पुलिस और रेंजर्स वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने अपना रोका होगा। 6 से 10 तो लोग थे उनके साथ, उन्होंने क्या उधर करना था। हम तो अपने रूट पे गए, हमें तो पता भी नहीं। मैं तो जब वापस आया हूँ। एहसन इकबाल को रोकना क्यों जरूरी था जी? क्यों जरूरी था एहसन इकबाल को रोकना? एहसन इकबाल को रोकना क्यों जरूरी था पूछ रहे हैं आप? जी जी, ये तो पुलिस का अपना लोकल फैसला वहाँ पे होगा ना। उन्होंने कोई मेरे से तो फोन करके नहीं पूछा कि मैं एहसन इकबाल को हम रोकें या जाने दें। एहसन इकबाल कौन सी ऐसी बड़ी थ्रेट है कि वो वहाँ पे उनके साथ कोई बड़ा हाई हैंडेडनेस होनी थी, जो आज दिखा रहे थे कि उनका लहू कराची की जमीन पे गिरेगा तो उनको फखर होगा। तो एक उंगली छिली हुई थी तो उसमें लहू कराची में गिर रहा है उनका। नहीं, अवॉइड किया जा सकता था इस इंसिडेंट को। अगर वो फीता काट रहे थे तो काट लेने देते। कल काट लेते हैं। मुझे तो मैं नदीम साहब अगेन आपसे कह रहा हूँ कि कोई हमसे तो अप्रूवल नहीं, कोई किसी ने फोन करके पूछा कि जी यहाँ पे ऐसा। मुझे तो पता भी नहीं था एहसन इकबाल साहब नीचे आए। हमसे किसी ने पूछा, जो वहाँ पे जो पुलिस ने मुनासिब समझा होगा वो किया होगा।